बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज हम 9th क्लास के साइंस ग्रुप के मैथ की 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सिंपल सी एक्सरसाइज है। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट QS को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी अपनी बुक्स के ऊपर देखिए स्टेटमेंट क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस मुदर्जा झैल कॉलमों में से आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये इनको आइडेंटिफाई करना है ओनली, इसमें कोई सॉल्यूशन वाली बात नहीं है, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आइडेंटिफाई आपसे तभी हो पाएगा जब आपको ये पता होगा कि रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, इसी तरह नल मैट्रिक्स क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन चीजों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो आपने पहले पढ़ा हुआ है कॉलम के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर के रो और कॉलम, रो इस तरह होती हैं, इनको रोज कहते हैं, और कॉलम के जो वर्टिकल और होती हैं वो उनको कॉलम बोला जाता है। तो रो जो है ना वो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी एक ही रो, जिस कॉलम की जिस मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो होगी वो रो मैट्रिक्स होगा। भले उसके कॉलम जितने भी हों, फिर अब हमारा कॉलम्स के साथ कोई लिंक नहीं है। हमने देखना है कि अगर एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ये है 1 रो, रो मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह 3 0 4 ये है, इसकी भी एक रो है तो ये क्या बन जाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो, वो रो मैट्रिक्स होता है। अब ये देखें ना, इसके अंदर इसका जब आप ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे 1/3, इसका लिखेंगे 1/1, इसका लिखेंगे 1/2 यानी 1 रो 2, ये कॉलम है। कॉलम जितने भी हों, रो अगर 1 1 है तो 1 रो होगी। तमाम जितने भी मैट्रिक्स आएंगे अगर सब की रो 1 है तो वो रो मैट्रिक्स बनते चले जाएंगे। अब इसमें से देखते हैं रो मैट्रिक्स कौन से, आपकी जो बुक है इसके अंदर एक तो ये बी जो है ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है, बाकी और कोई नहीं है जिसके अंदर एक ही रो। उसके बाद दूसरी उसने जो कॉलम लिखा है वो लिखा है कॉलम मैट्रिक्स। किसको कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह जिस तरह रो मैट्रिक्स है इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर एक कॉलम हो, जिसके अंदर एक कॉलम हो। रोज की जितनी भी हूं, कॉलम अगर एक होगा, जैसे 3 2, इसके अंदर अब एक कॉलम 2 रोज, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1, 2 रोज 1 कॉलम। इसी तरह ये है 1 रो 1 कॉलम। इसी तरह ये है 2 3 0, तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं? 1, और 1 कॉलम और रोज कितनी है? 3। ये तो ये इन सब के अंदर चूंकि एक एक कॉलम है लिहाजा ये सारे क्या होंगे? कॉलम मैट्रिक्स होंगे। आपकी बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके अंदर C और F, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर C मैट्रिक्स और F मैट्रिक्स दोनों कौन से हैं? कॉलम मैट्रिक्स हैं, क्योंकि एक एक कॉलम है, रोज 3 3 है लेकिन कॉलम एक एक है, तो ये क्या हो गए? रो मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हों, भले वो जितनी भी एंट्रीज हों, सारे की सारी एंट्रीज अगर जीरो होंगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? जीरो या नल मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो डी जो है ना, ए और ई, वो नल मैट्रिक्स हैं। ए के अंदर भी तमाम एंट्री जीरो हैं और ई के अंदर भी एक ही एंट्री और वो जीरो है, तो वो कौन सा होगा? नल मैट्रिक्स। अब उसके बाद एक इसने और यहां पर मैट्रिक्स मेंशन किया हुआ है, वो उसने किया यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी
मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों एक ही मैट्रिक्स के नाम है। यूनिट ज्यादातर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यूज होता है, लेकिन इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर जिसकी शेप इस तरह की होगी, यानी उसकी ये जो डायंगुलर एंट्रीज है ना वो 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एंट्री और वो 1 हो, तो ये भी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो इसके अंदर फिर ये डी वाला जो है ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने ये जो है ना वो 4 मैट्रिक्स जो है वो डिस्कस किए थे, उनकी मैंने आपको डिटेल बता दिया। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। इसके अंदर कुछ मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स वही है जो पिछली क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ नए आए हैं, उनको हम देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज और कॉलम बराबर हों, यानी अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम हो, 3 रोज है 3 कॉलम, अगर 1 रो है 1 कॉलम हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। मसलन 3 2 1 4। इसका आप जब ऑर्डर लिखेंगे तो लिखेंगे 2/2। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रोज की तादाद लिखते हैं फिर कॉलम्स की तादाद लिखते हैं। ये 2 रोज और 2 कॉलम, कॉलम इधर रो इधर लिखेंगे फिर ऑर्डर गलत हो जाएगा। इस साइड पे आपने फर्स्ट पहले आपने रोज की तादाद लिखनी है, क्योंकि ये यूं होता है m/n, और m कहलाते हैं नंबर ऑफ रोज और n से मुराद होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। सो रोज लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स राइट साइड पे लिखेंगे। सो इसका ऑर्डर है 2/2। सो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस में देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 वाला पार्ट, 2 रोज 2 कॉलम, तो कौन सा हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद इसी तरह आप चलेंगे 4 वाला जो अभी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये भी। इसी तरह 8 वाला पार्ट, 3 रोज 3 कॉलम, ये 3 रोज है ना, और कॉलम कितने हैं? 3 रोज है 3 कॉलम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसकी रोज उसकी कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स? जिसकी रोज उसके कॉलम्स के इक्वल ना होंगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगा जिसकी रोज उसके कॉलम्स के इक्वल होंगी। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। स्क्वायर का आप वैसे भी स्क्वायर से इसका कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं ना। स्क्वायर किसी होल चीज को कहते हैं, मसलन 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, तो ये होल वैल्यू है 4। तो इसी तरह 3 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा होल। तो इससे आप स्क्वायर को थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट रिलेट करके याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ रोज जब बराबर हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब रोज कॉलम्स के इक्वल ना हो, मसलन 1 3 2। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। क्यों? कि इसके अंदर रोज कितनी है? 1 2 3 रोज हैं। m कितने हैं? 3, और कॉलम एक ही है, तो रोज 3 कॉलम 1 है, रोज इक्वल नहीं है कॉलम्स के, तो ये कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इधर आप देखें तो आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सेकंड वाला भी रेक्टेंगुलर है, 5 वाला भी रेक्टेंगुलर है, 6 वाला भी रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह 7 वाला भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स जो होता है ना वो एक से ज्यादा कैटेगरीज से भी बिलोंग करता है। बाज़ औक़ात जरूरी नहीं होता कि एक मैट्रिक्स एक ही कैटेगरी उसके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। ये अभी हम देखेंगे आगे। उसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। ये हमने आपको पिछले क्वेश्चन बता दिया जिसमें एक ही रो होगी। आप देखिए एक रो वाला कौन सा? 6 वाला। 6 देखें 3 10 -1। इसके अंदर ये कौन सा रो मैट्रिक्स है, लेकिन ये रो मैट्रिक्स तो है। क्यों?
रो मैट्रिक्स है कि एक ही रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। लेकिन इसके साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसकी रोज इसके कॉलम्स के इक्वल नहीं है। 1 रो है, 3 कॉलम है, सो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर भी होगा, यानी एक से ज्यादा कैटेगरीज के साथ भी एक मैट्रिक्स जो है वो बिलोंग कर सकता है, फॉल कर सकता है। सो रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है ये वाला। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स मैंने आपको पीछे बताया, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे सेकंड वाला है, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे आप 301 301, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि एक ही कॉलम है। लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स होने के साथ साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? कि इसके अंदर 3 रोज और 1 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बी कहलाएगा। फिर सो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको पीछे बता दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, आपको मैंने कंस्ट्रक्शन बता दिया। रेक्टेंगुलर जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके अलावा बाकी तमाम जीरो हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखें कौन कौन सा आइडेंटिटी है, 4 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0। ये भी, यानी अगर ये एक्सपैंड होगा मैट्रिक्स तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जिसके अंदर एक ही एंट्री हो, वो 1 हो, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम एंट्री जीरो हो। तो यहां पर ये वाला जो लास्ट आपका पार्ट नंबर 9 है वो कौन सा है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। थर्ड क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहते हैं। पहले हम यूनिट मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं। इसके अंदर एक ही यूनिट मैट्रिक्स है और वो है सी वाला 1 0 0 1। उसके बाद आ जाता है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो। डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक जीरो ना हो, क्योंकि अगर सारी जीरो हो जाएंगी फिर तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ना, ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। इस तरह किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये वाली एंट्रीज क्या कहलाएंगी? डायगोनल एंट्रीज। तो अब इसके अंदर इन दो के अलावा बाकी तमाम जीरो हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? डायगोनल। अगर ये एक भी जीरो हो जाए फिर भी ये डायगोनल रहेगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन या हमारी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री के अलावा बाकी तमाम एंट्री जीरो होंगी, फिर वो डायगोनल कराएगा। लेकिन अगर ये भी जीरो हो जाती है फिर ये डायगोनल है, फिर तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा ना। इसलिए इसमें से कम एक का गैर सिफर होना यानी नॉन जीरो होना जरूरी होता है। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स तलाश करते हैं। इसके अंदर ए भी डायगोनल मैट्रिक्स है, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, डी भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ई भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को पहले देखते हैं, फिर आपको मजीद थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्केलर मैट्रिक्स जो है ना, ये एक समझ लें कि स्पेशल टाइप होती है इनकी डायगोनल मैट्रिक्स की। यानी स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो पहले डायगोनल होगा। इसकी डेफिनेशन ही ऐसे की जाती है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हों वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे 3 0 0 3। अब ये डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है ना, बाकी सारा जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन चूंकि ये एक जैसी है सो ये स्केलर मैट्रिक्स फिर बन जाएगा। लिहाजा ये वाला मैट्रिक्स स्केलर भी है और डायगोनल भी है, दोनों इसके अंदर पाई जाएंगी क्वालिटीज। लेकिन जब ऑप्शन अगर आपको दी जाए इम्तिहान के अंदर एमसीक्यूज के अंदर ये मैट्रिक्स लिखा हो, साथ स्केलर भी ऑप्शन में हो और डायगोनल भी हो, तो फिर आप इसको स्केलर ही पे टिक करेंगे, फिर आप इसको डायगोनल पे टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेशली इसका तल्लुक स्केलर के साथ ही है। लेकिन अगर स्केलर ऑप्शन में नहीं आता, डायगोनल और साथ 2-3 और कोई ऑप्शन आ जाए तो फिर ये डायगोनल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर साथ स्केलर भी आए तो फिर ये स्केलर सबसे पहले इसको
उसको आप लेंगे, ये हो जाएगा स्केलर। अब इसमें ए भी स्केलर था, इसी तरह ई भी स्केलर है, 5 में से 3 2 1 1 2 बन गया। ये इस तरह इस एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस कर दिए। इसकी आपको डेफिनेशन पहले पीछे से याद कर लेनी चाहिए, समझ करके अगर आपने उनको समझना है तो उसको उसकी डिटेल भी एक वीडियो के अंदर मैंने उसको बड़ी डिटेल के साथ डायगोनल की टाइप्स जो है उनको डिस्कस किया हुआ है, वहां से आप इसको जो है ना वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और फिर ट्रांसपोज और दीगर चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।